हेलो गाइस, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ के हमने जाना है टिपिकली दो मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन वो मोशन है जो वो अपने एक्सिस के अराउंड करता है, रेवोल्यूशन वो मोशन है जो वो सन के अराउंड करता है। और उन्हीं मोशंस के कारण, जो रोटेशन है उसके कारण वो डे और नाइट एक्सपीरियंस करता है अर्थ, और उसी रेवोल्यूशन के कारण वो चेंजेस ऑफ सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो पढ़ते हैं। एज यू हैव नो दैट अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of Earth on its axis, and the movement of Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो ये हमने सिंपली समझ लिया है। जैसे ये एक्सिस है, ये अर्थ की थोड़ी टिल्टेड एक्सिस होती है। पहले इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो अगर ये एक प्लेन है, इससे जो इसका एंगल बनता है, ये बनता है 66.5 डिग्री का। कितने का? 66.5 डिग्री का ये एंगल बनता है अर्थ के प्लेन से। और वहाँ पे जो इसकी वर्टिकल जो लाइन है, उससे अर्थ का कितना एंगल बनता है? 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ। किससे? अपने वर्टिकल एक्सिस से। और प्लेन के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसी कारण की वजह से जो इसका टिल्टेड एक्सिस है, इसी के अराउंड ये क्या करता है? रोटेशन हमको देता है, जिससे डे और नाइट हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमने पहले भी थोड़ा पढ़ रखा है, पर आपको ये थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 66.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो वर्टिकल एक्सिस से इसका जो एंगल बनता है वो 23.5 डिग्री का बनता है। ये बड़ा करके भी दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो हमने पढ़ ही लिए थे। आगे हम बढ़ते हैं। The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle 66.5 degree with the orbital plane. Orbital plane simply ये वाला plane है, horizontal plane, इसको orbital plane बोलते हैं। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth receives lights from the sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the sun at a time. अब देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब जैसे सन की लाइट है, वो इसको डायरेक्ट पड़ेगी, जो उसका फेस है फ्रंट का। पर जब ये लाइट यहाँ पे नॉर्थ पोल में जाती है तो हल्की सी स्लैंटिंग वे में हो जाती है। आप ये देख पा रहे हैं, ये स्लैंटिंग वे में ये लाइट जा रही है, जिसके कारण प्रॉपर हीट वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। यही कारण होता है कि नॉर्थ पोल और जो पोल साइड होती है, कभी कभार वहाँ पे इतनी सर्दी होती है, कूल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. ये तो हमको भी पता है कि जो सूरज की साइड को अर्थ होगी, वहाँ पे वो डे होगा, और जहाँ पे अपोजिट साइड होगी वहाँ नाइट होगा। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये बहुत ही ईजी है। ये यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ये वाला जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया। ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली जो लाइन है प्रॉपर, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसकी जो इस साइड है वो नाइट है, और जो इसके सन के साइड है वो है डे। तो ये सिंपली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो सिंपली इस डायग्राम से हमको शो हो रहा है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस यू सीन इन द फिगर। इसका मतलब क्या है? ये जो अर्थ की एक्सिस है उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बस सिंपली ये बताता है कि नाइट का है और डे का है। The Earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. This is the daily motion of the Earth. ये daily motion है जो हम देखते भी हैं। ये inclination of Earth axis and the orbital plane, day and night on the Earth due to rotation, ये हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं। What would happen if the Earth did not rotate? तो सिंपली हमको डे और नाइट एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिस साइड अगर अर्थ फेस कर रही होगी सन को, तो वहाँ पे सिर्फ डे होगा, और जिस साइड अर्थ फेस सन को नहीं कर रही होगी वहाँ नाइट होगा। जिसके कारण जो साइड सन को फेस कर रही होगी वहाँ पे तो काफ़ी वार्मथ होगी, यानी हीट एनवायरनमेंट हो जाएगा, हीटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा। और जो साइड सन नाइट एक्सपीरियंस कर रही होगी वहाँ पे कूलर एनवायरनमेंट होगा, जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी जैसे आज कर रही है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions.
एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, जिनको हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा है और ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था, हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब इन्होंने कैसे स्टेट किया? आर्यभट्ट जो थे वो मैथमेटिशियन भी थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सन, स्टार्स, इनको स्टडी करते हैं। तो इसी के कारण इन्होंने जब मूवमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सन, स्टार, इनकी मूवमेंट को जब इन्होंने एनालाइज किया और मैथमेटिक्स के द्वारा इन्होंने अपना नॉलेज को और एनहेंस करके इन्होंने ये पता लगाया कि जो अर्थ है वो राउंड है और रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, जिसके कारण हमको डे और नाइट एक्सपीरियंस होता है। ये इन्होंने बहुत पहले बता दिया था। उस टाइम पे ना टेलीस्कोप था ना कुछ था, सिंपली बस इन्होंने अपना ब्रेन का यूज़ किया था। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है यानी मोशन देती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और वो एक जब रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो कितना टाइम होता है? 365 और 1/4 डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ 365 और 1/4 डेज़ का? हम नॉर्मली जो ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर, वो 365 डेज़ के बाद करते हैं, पर यहाँ पे ये 1/4 डेज़ क्या शो कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। 1/4 डेज़ का मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। तो जब हम इसको 4 से हम इसको काटते हैं तो ये हमारे पास आता है 6। तो ये हमें बताता है, ये जो हमें बता रहा है कि जो हमारा एक साल होता है वो अराउंड होता है 365 एंड 6 आवर्स। HOUR, थोड़ी राइटिंग ऐसा देख लेना। 365 एंड 6 आवर्स का अपना एक पूरा साल होता है। इसी कारण वजह से ये जो 6 घंटे हैं, हम कन्वीनियंस के लिए 365 डेज लेते हैं, पर ये 6 घंटे जब 4 साल हो जाते हैं तो 6 घंटे 6 + 6 + 6 और +6, तो ये कितने हो जाते हैं? अराउंड ये हो जाते हैं आपके 24। इसी कारण की वजह से हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है जिसमें एक डे बढ़ जाता है। उस दिन 365 की जगह उस साल में 365 की जगह 366 डेज होते हैं, जिनको हम लीप ईयर बोलते हैं। और फरवरी में 28 डेज़ की बजाय 29 डेज़ हो जाते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। वी कंसिडर ए ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फ्रॉम द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, हमने इसको इरेज कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी कंसिडर ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम कन्वीनियंस के लिए 65 डेज लेते हैं। और ये आपको समझ आ गया होगा कि 1/4 डेज होता है 6 घंटे जो हर साल में ऐड होते जाते हैं और 4 साल में एक दिन बनाते हैं पूरा, जिसके कारण हम एक लीप ईयर सेलिब्रेट करते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। उस दिन उस साल में 28 डेज़ की वजह 29 डेज़ होते हैं फरवरी के महीने में। गॉट इट। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये रेवोल्यूशन का फेज जो क्या है, अब इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमारा बीच में सन है और ये है जो अर्थ के डिफरेंट फेजेस को शो कर रहा है। इन फेजेस को हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसको, फिर हम और पढ़ेंगे इस बारे में। जब 21 जून होता है उसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। अब इसको समर सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये सर्कल जो मार्क कर रहा है, ये है नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ऊपर जो है ऊपर की साइड, और ये भी नॉर्थ पोल है, नीचे की साइड साउथ पोल, हमें पता है। 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्थ पोल की साइड है और इक्वेटर की जो रीजन है, जो नॉर्थ पोल से नीचे इक्वेटर का रीजन है, और नॉर्थन साइड जो है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, यानी कि सन रेज उस साइड ज़्यादा पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे समर सीज़न आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और अपोजिटली हमें ये पता है कि अगर एक साइड सनलाइट एक्सपीरियंस कर रही है तो दूसरी साइड सनलाइट एक्सपीरियंस नहीं कर रही होगी, जिसके कारण वहाँ पे एक विंटर सीजन होगा, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, जो कि 21 जून को हमें देखने को मिलता है। इस दिन जो नॉर्थन साइड में वहाँ पे डेज काफ़ी लंबे होते हैं, नाइट काफ़ी शॉर्टर होती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो नाइट होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और डेज काफ़ी छोटे होते हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, इस साइकिल में आगे बढ़ते हैं, अर्थ धीरे धीरे रेवोल्यूशन करते करते 23 सितंबर पे आती है। इस टाइम क्या होता है, नॉर्मली दोनों साइड इक्वल
अमाउंट ऑफ सनलाइट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती, अर्थ एक नॉर्मली बैलेंस बना के रखती है। ये टाइम होता है ऑटम का। ऑटम सीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब अर्थ समर सीज़न से विंटर सीज़न की तरफ शिफ्ट करती है तो उसको ऑटम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पतझड़ का मौसम बोलते हैं, पतझड़ ऋतु बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न साइड में होता है ऑटम, और वो हल्का सा क्या है यार, कभी कभार कोई आ जाता है, आवाज़ शोर ज़्यादा होता है। तो मैं आपको समझा रहा था, जब समर सीज़न से जब विंटर सीज़न की तरफ शिफ्ट होने लगता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो उसको हम बोलते हैं ऑटम, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमको देखने को मिलता है। और जो कि आपका विंटर सीज़न से जब आप समर सीज़न की तरफ आप जा रहे होते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, जहाँ पे वसंत ऋतु यानी कि फ्लावर्स और ग्रो करने शुरू करते हैं। ऑटम में पतझड़ का मौसम होता है। तो ये 23 सितंबर को हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। फिर आता है आगे, हम अर्थ और रेवोल्यूशन देती है, जिसके कारण 22 दिसंबर को हम देखते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिसके कारण सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सनलाइट हमको डायरेक्ट पता चलती मिलती है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं डे वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और नाइट जो होती हैं वो शॉर्टर होती हैं, उल्टा हो जाता है। और वैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो नाइट होती हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं और आपके जो डे होता है वो काफ़ी छोटा जाता है। ये सिंपली उसका उल्टा हो जाता है। फिर आगे और सन रेवोल्यूशन देती है, जिसके कारण 21 मार्च को फिर से इक्विनॉक्स पड़ता है। इस टाइम भी बैलेंस्ड होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या था, विंटर थी, तो विंटर से जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूसरी साइड आएगा, तो विंटर से जब समर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, तो उस टाइम कौन सा मौसम आता है, ऑटम का, सिंपली। और जब सदर्न हेमिस्फेयर में हीट थी, हीट के कारण अब वो क्या किस में जा रही है, विंटर सीजन में आ रही है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, स्प्रिंग का सीजन आएगा। तो ये उल्टा हो जाता है इस टाइम 21 मार्च को, टाइम के इक्विनॉक्स बोलते हैं। और फिर से साइकिल रिपीट होती है, हम इसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटम और स्प्रिंग में आपको समझ में आ गया। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। ये ऊपर वाली बात को बता रहा है कि 6 आवर्स को जब हर 4 साल में ये ऐड करेंगे तो 24 घंटे होते हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, थर्स एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। ये हमने सीख लिया था, पढ़ लिया था। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। अब लीप ईयर फाइंड करने का बहुत इजी तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए 2000 आप ले लीजिए 2024। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिविजिबल है, इसका एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0, हमें पता है। तो हमें पता चलता है कि लीप ईयर है। वैसे ही अगर आप 2025 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ नंबर आएगा, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि ये जो 2025 पर्टिकुलर ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो सिंपली एक ट्रिक है, अगर आपको पता करना हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको सिंपली डिवाइड कर दो 4 से। अब जैसे 2024 लीप ईयर था तो उसके 4 ईयर प्लस करोगे, 2024 + 4 तो 2028 अगला लीप ईयर पड़ेगा। तो ये हमको पता चलता है ऐसे। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्डर। ये एलिप्टिकल ऑर्डर में क्यों जाती है, इसका आगे आप पढ़ोगी, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके कारण ये रिवॉल्व करता है ऐसे। हम इसको और बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नोटिस दैट थ्रू आउट ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। समर हमें पता है गर्मियों का सीजन, विंटर ठंडक, स्प्रिंग होता है जब आपके सर्दियों से जब गर्मियों में आप शिफ्ट करते हो तो स्प्रिंग का मौसम होता है। और ऑटम होता है जब आप गर्मियों से जब सर्दियों के मौसम में शिफ्ट करते हो तो वो ऑटम का सीजन होता है। सीजन्स ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। You will see that on 21st March, ऊपर वाली उसकी बात है जून, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly to the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle
एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो डे लाइट कंटिन्यूस वो एक्सपीरियंस करता है आर्टिक सर्कल में 6 मंथ के लिए। ये ऊपर वाले इसकी डायग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल है जो कि थोड़ा टिल्टेड है सन की तरफ, तो इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट होती है 6 मंथ के लिए। सिंस द लास्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, it is summer in this region of the north of equator. The longest day and the shortest night at this place occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season there. These nights are longer than the days. The position of the earth is called summer solstice. ये इसकी बात हो रही है इस वाले रीजन की। ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला जो था, ठीक है। इस समर सोल्स्टाइस की बात हो रही थी। अपन आगे चलते हैं। ऑन 22 ऑफ दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द इट। उल्टा हो जाता है, वहाँ पे सदर्न पोल और साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ, जिसके कारण वो वहाँ पे साउथ पोल में 6 मंथ के लिए कंटिन्यूस डे लाइट होती है। एज द सनराइज फॉल वर्टिकली द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, a large portion of the southern hemisphere gets light, therefore it's summer in the southern hemisphere, the longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This portion of the earth is called winter solstice. आगे हम पढ़ते हैं। On 21st March and September 23 direct rays of the sun follow equator. At this position neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal days and equal night. तो balance होता है एक तरह equinox में। This is called equinox. On 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere. क्योंकि वो अभी गर्मी से सर्दियों में जा रहा है तो ऑटम होगा वहाँ पे, और स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि अब वो सर्दियों से गर्मियों के सीजन में शिफ्ट कर रहा है। ओके, द अपोजिट इज इन द केस ऑन 21 मार्च, उल्टा हो जाता है, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you can find these are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, इजी चैप्टर था, और ये आपको पता चल गया होगा, आप सारे क्वेश्चन आप खुद हल कर सकते हो, इजी हैं ये क्वेश्चन। थोड़ा करने की कोशिश क्या करो, इनसे क्या है आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई चैप्टर की और क्या है। ओके, चैप्टर ख़त्म हो गया, छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको कन्फ्यूजन हो, मैं उसको वहाँ पे आंसर करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।